बच्चे करते हैं। उन बच्चों के सहयोग से आपने कक्षा 5 के बच्चों के लिए विदाई समारोह, विदाई जानते हैं ना आप? जैसे हमारे घर में किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी भी विदाई होती है कि नहीं होती? वो इस घर को छोड़ करके दूसरे घर में चली जाती है ना? यही विदाई है। जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल का है अपना 5वीं क्लास का, तो ये 5वीं क्लास के बच्चे अब 5वीं पास करके दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। जैसे वो लड़की चली जाती है जिसकी शादी होती है तो वो शादी के कारण जा रही है और आप अपनी पढ़ाई के कारण जा रहे हैं। दूसरे क्लासों में आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए आप दूसरे विद्यालय में जाएंगे। इसलिए जो आपसे छोटे बच्चे हैं, चौथी के, तीसरी के, दूसरी के और पहली क्लास के, वो बच्चे आपको विदाई पार्टी दे रहे हैं। तो इन सबके लिए ताली बजाओ। ये बहुत अच्छी पहल है और ऐसी पहल के लिए मैं पुनः धन्यवाद दूंगा हमारे दोनों शिक्षक साथियों को, जिन्होंने छोटे से शासकीय विद्यालय में एक ऐसी पहल की शुरुआत की। ठीक है, देखिए विदाई समारोह तो है ही, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ और मेरी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है? सबसे पहले आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो जो मैं बता रहा हूं उनको आपको अपने जीवन में अमल करना है। कैसे? सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, ठीक है ना? जल्दी का मतलब सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए आपको। उठ करके क्या करेंगे? मंजन करेंगे, फ्रेश होने जाएंगे, फिर क्या करेंगे? मुंह धोएंगे और मुंह धोने के बाद चाय, नाश्ता, दूध जो भी आपको मिलता है, कोशिश करें कि आप प्रतिदिन दूध पिए। दूध शरीर के लिए सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है। कोई बच्चा दूध पीता है तो वो स्वस्थ माना जाता है, उसके लिए सारे विटामिन, सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो हम गांव में रहते हैं, बातचीत नहीं करूंगा, हम गांव में रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ पशु रहते हैं, गैया, भैंस, तो शुद्ध दूध मिलता है, बाजारों में तो खरीदना पड़ता है। तो आप सब लोग पहले तो क्या करेंगे? प्रतिदिन एक नियम बनाइए कि दूध पिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा मस्तिष्क काम करता है अच्छा, यानी हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहला काम जल्दी उठना, फिर अपना फ्रेश होना, चाय नाश्ता करना और उसके बाद प्रतिदिन सुबह घर पर पढ़ना। घर पर भी पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम स्कूल में पढ़ते हैं केवल। जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको घर पर रिवीजन करना चाहिए आपको, ठीक है ना? जो घर पे समझ में नहीं आया उन्हें अपने विद्यालय में जब आओगे तो उसको पूछ सकते हैं। तो आप ये डेली नियम बनाइए कि हम घर पर भी पढ़ेंगे और मिनिमम 2 घंटे घर पर पढ़ेंगे। उसके बाद नहा धोकर खाना खाकर फिर से विद्यालय। स्कूल आपको डेली आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आ गए फिर 2 दिन की छुट्टी मना ली तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। हम किसी चीज को अच्छा कब सीख सकते हैं? जब प्रतिदिन आएंगे तब। डेली आएंगे तो सीखेंगे, क्योंकि आप एक दिन नहीं आए और उस दिन क्या पढ़ाया था आपको पता नहीं चलेगा, फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए डेली स्कूल आना। डेली स्कूल में जो भी पढ़ाई होती है उसे मन लगाकर पढ़ना। अगर आपकी समझ में नहीं आता, ये टीचर जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता, तो आप पूछिए इनसे। डरने की कभी जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि आप उनसे डरते भी नहीं हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे टीचर है, आपको डराते नहीं, पढ़ाते। तो आप देखो हर चीज किसी की समझ में नहीं आती। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कई बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिनकी समझ में नहीं आ रही, तो ऐसे क्लास में जब पढ़ाते हैं तब की समझ में नहीं आती, तो आप पूछा करो कि मैम हमारी समझ में ये नहीं है, तो ये आपको दोबारा बताएंगे, ठीक है? और नहीं पूछोगे तो वो आपकी कमी हमेशा के लिए रह जाएगी, फिर आप हमेशा के लिए कमजोर हो जाओगे। तो पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखिए, जो चीज हमारी समझ में नहीं आ रही, चाहे हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, या गणित की हो, या पर्यावरण की हो, किसी भी विषय की हो, जहां पर भी कोई घटना आई है उसे जरूर पूछिए अपने शिक्षकों से। ठीक, उसके बाद पूरे दिन स्कूल से छुट्टी होगी, उसके बाद आप थोड़ा सा खेलेंगे कूदेंगे, ठीक है? और उसके बाद उन्हें क्या करेंगे? शाम के टाइम ज्यादातर गांव में अपने घरों में जो बड़े हमसे बड़े रहते हैं ना, वो शाम को मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते? आप उनके साथ मंदिर भी जाएंगे, यानी भगवान से भी प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे लिए जिंदगी अच्छी देना, कुछ अच्छा काम देना जिसे हम ईमानदारी से कर सकें।
तो ये डेली आप प्रार्थना किया करो, जिसको भी मांगते हैं। जो आपको सब कुछ सोचना है, पहले तो ये सोचना है कि हमें पढ़ के क्या करना है, फिर उसके लिए मेहनत करनी है। और अभी से मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छा आगे चले जाएंगे। ठीक है ना। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका कोई काम नहीं है, आपका सिर्फ एक ही काम है, क्या? पढ़ाई। इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर आपके घर वाले कहते भी होंगे तो वो आपको ले जाते नहीं होंगे, आप अपनी मर्जी से चले जाते हैं उनके साथ। वो आपसे नहीं कहते कि चलो हमारे साथ खेत पे, तो आपको भी लगता है कि हम भी जाएंगे खेत पे। नहीं लगता? मैं भी छोटा था तो मैं भी दौड़ता रहूंगी। मैं भी यहीं के पास में गाँव है मेरा, कोई बाहर का नहीं है, आपके पास में गाँव है। इसके बाद कौन सा गाँव पड़ता है? आपके गाँव के बाद कौन सा? घटाई। घटाई के बाद घटाई के बाद भैंसदा। भैंसदा के बाद ऋषि के बाद आ जाएगा। उसी जगह का रहने वाला बिल्कुल आपके नजदीक ही। तो जैसे आप छोटे हैं उसी समय मैं भी छोटा था, गाँव में पढ़ता था, और इसी तरह घर वालों के साथ जबरदस्ती गाड़ी में बैठ जाते कि नहीं हम तो जाएंगे खेत पर। घर वाले मना करते थे और हम उनके साथ जबरदस्ती जाते थे। तो वही हाल आपका भी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मत जाया करो, आप स्कूल आया नहीं तो पछता होगा। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पढ़े, अच्छा पढ़े और अच्छा करें। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके अंदर संस्कार हो। संस्कार का मतलब जानते हैं? संस्कार का मतलब है हम दूसरों का आदर। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमें अपने बुजुर्ग यानी माता पिता, दादा दादी या आपसे बड़े चाचा, ताऊ, ताई, चाची, भैया, बहन, जो भी है आपके परिवार में, उनसे हमेशा अच्छे से बोला करो, सम्मान के साथ। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे उनसे दूर तरह की बात करते हैं। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने हमको या हमारे माता पिता को, जैसे आप हैं, तो आपके दादा दादी ने आपके माता पिता को पाला कि नहीं पाला? और जब आपके माता पिता आपको पाल रहे हैं तो हमारा क्या दायित्व है? तो उनको सम्मान करना चाहिए। ठीक है। कभी कभी तो छोटी छोटी चीज मांग के हम गुस्सा में उनसे कुछ भी कह देते हैं, ऐसा नहीं, उनको देना चाहिए। ठीक है ना। तो उनसे, क्योंकि वो आपको प्रेम करते हैं, तो आपका भी दायित्व है कि आप भी उनसे प्रेम करें। ठीक है।